ओम शांति। स्थित हो जाएंगे आत्मिक स्वरूप में। सुनते हैं आज की मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भाई बहन के भी भान से निकल। भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। भाई बहन का भी मुंह होता है ना, उसमें भी विकार होता है। तो भाई भाई की दृष्टि रहनी चाहिए, भाई बहन भी नहीं। तो हर किसी को भाई भाई देखना है। बाबा कह रहे हैं, आत्मा जब सिविल आइट बनती है तब कर्मातीत बन सकती है। सिविलाय बने बगैर कर्मातीत नहीं बन सकती। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोतामेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा और फिर सहज ही उनको निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज से ममत्व ना रहे, किसी भी अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। तो मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। दृष्टि ही खराब है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड के बदल कर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर ब्रदरली आइज, भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। तो कर्मातीत अवस्था पाने के लिए सिविल आइज बनना है, ब्रदरली आइज को अपनाना है कि सभी भाई भाई हैं। ये दृष्टि बनाएंगे तभी संपूर्णता में पहुंचेंगे। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं, अपने को भाई बहन के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ है किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो उच्च पद पाले। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी के बुद्धि में आ नहीं सकता। तो हम लोग को इस पे चिंतन मनन करना है कि अगर मेरी सिविलाइज्ड हो तो हर एक आत्मा को किस दृष्टि से मैं देखूं। अगर आ जाए तो उच्च पद पाले में, तो उच्च पद पाना है। तो बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाप के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो जरूर अंदर में खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है ना, ऐसे नहीं, कोई मासी का घर नहीं है, बहुत भारी मंजिल है। तो कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे भी हो तो भी कुछ ना कुछ भूले होती जो, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी नहीं हो सकता। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में पाएंगे जब सिविलाइज हो सकते हैं, तब सिविलाइज हो सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट, सिविलाइज होंगे तो कर्मातीत होंगे, और कर्मातीत होंगे तो सिविलाइज होंगे। तो फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तो खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनका रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई को तो लिखना ही नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जो कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीर बनकर
जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा कि तुम लाठी भी न उठाओ, वही पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममता नहीं रखना है। तुम लाठी से भी नहीं कह रहे बाबा याद आए लास्ट में। बहुतों को ममता पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना है सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 1 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाप को याद नहीं कर सकते। सत्युग में है वाइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे। इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो जैसे फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5,000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सत्युग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सुगति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सत्युग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, किसको भी दुख देना नहीं चाहिए। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान कभी किसको दुख देगा? तो उसके बच्चे किसको दुख देंगे? तो सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है कि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब अच्छे बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं, फलाना बच्चा योगी है। और जो सर्विसेबल है वो मीठा बोलेगा। तो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वो पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अगर हम अपने आप को फ्री रखे हुए हैं, सर्विस नहीं कर रहे हैं बाबा की, तो एक तो उनकी दुआ नहीं मिलेगी। तो जो बुद्धि में जो खराब खराब ख्यालात आते हैं ना, वो खत्म नहीं होंगे। कभी कुछ भी हुआ तुरंत से निगेटिव आएगा दिमाग, ओ पता नहीं क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ बुरा हो गया क्या। तो जब जो सर्विस में रहते हैं उनकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है, जो उनको कहीं किसी का कॉल नहीं लगा, किसी से बात नहीं हुआ, तो भी एक निश्चिंतता रहती है कि हाँ मेरा बाबा मेरे साथ है। बुरा और अच्छा बुरा कुछ भी ख्याल नहीं आता, निश्चिंत रहते हैं। कुछ भी नहीं, हाँ कोई काम होगा बाद में बात कर लेंगे ऐसे। लेकिन जो सर्विस में नहीं लगे हुए हैं, जो लौकिकता ही में लगे हुए हैं, तो उनके बुद्धि में बार बार दूसरे दूसरे ख्याल आता है, अरे पता नहीं क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब क्या होगा। तो टेंशन, चिंता, फिक्र और सारे जो भी विकार के ख्यालात हैं, किसी में काम के भी आएंगे, किसी में लोभ के भी आएंगे। तो कर्मातीत अवस्था नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ ना कुछ सर्विस में लगना है। अपने ही घर में, कितना बड़ा तो सबका घर है, तो थोड़ा 1 घंटा के लिए ही दे दें सर्विस के लिए। या खुद सेंटर चले जाए, बगल का है, कुछ कुछ ना कुछ जरूर होगा, वो खोज लेना है और जाना जरूर है। तो वहां सर्विस करेंगे ना, तो कर्मणा सेवा से शरीर का रोग खत्म होता है। वाचा सेवा से वाणी की सिद्धि मिलती है। और मनसा सेवा से मन के व्यर्थ संकल्प मन जीत बनते हैं। तो हर एक का महत्व है। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है, फिर उनको और चीज की फुर्सत नहीं। जिसको जरा भी ऐसा वैसा ख्यालात नहीं आते हैं, वो पिछाड़े में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सत्य की दुनिया पवित्र दुनिया है। यह पतित दुनिया यह अर्थ भी समझते नहीं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल दे। कल कल करते काल खा जाएगा। तो सोचेंगे कल चले जाएंगे, फुर्सत मिलेगी तो चले जाएंगे, तो कल कल करते करते काल खा जाएगा। माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देती है, कल पर डाला तो।
तो इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। पहले थोड़ी कोई अनाउंसमेंट हो जाए कि आज अर्थक्वेक आने वाला है। सब धरती के अंदर समा जाएंगे सोए सोए। इसलिए इससे पहले कि काल खाए, हमको बाबा का बन जाना है। ड्रामानुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया तो बाप ऐड समझाते सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा, जो एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखे। आत्मा भाई भाई, देह भाई भाई नहीं। मैं आत्मा, वो आत्मा भाई भाई है। जो किसको भी, किसी भी को भाई भाई की दृष्टि से देखता है, वही पवित्र आत्मा है। डेफिनेशन बाबा दे दिया। तो यह तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज है। तुम अभी सिविलाइज बनते हो। मेहनत है उच्च पद पाना, मासिक का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कमाएंगे। जब सिविलाइज नहीं बन सकते, एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से नहीं देख सकते, ज्ञान उठा नहीं सकते, तो पद भी कम पाएंगे। तो इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनल आइज, सत्युग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। बहुत बहुत आत्मिक दृष्टि, भाई भाई दृष्टि की प्रैक्टिस करनी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहना है, करते रहना, तभी 100% आत्मिक स्थिति आएगी। सोल कॉन्शियस होंगे। कोई भी अर्थ, कोई को भी अर्थ समझाना, सत्युग में पाप की बात ही नहीं होती। वह ही सर्व गुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती। कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती, कुछ न कुछ लाइट रहती है सुप्रीम बैटरी से। फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे। हम भी टीचर, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं होती। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरि ओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देना होता है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो कि हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक है, निधन के हैं। इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वह कितनी अपार अशांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह अल्पकाल के लिए, सदा काल के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो। कब? जब हम बाप को भूल जाते हैं द्वापर और कलयुग में, तब हम निधन के बन जाते हैं। अभी फिर बाप को जाना तो धनी के बने, तो धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। तो बेहद का बाप बेहद के सुख का वर्षा देते हैं। हद का बाप हद के सुख का वर्षा देते हैं। वह वास्तव में है दुख का, काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। यानी किसी की शादी करवाते हैं ना बेहद का बाप, तो क्या है? काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत काम विकार में दुख पाते हो, उसमें कभी सुख नहीं हो सकता। तो बाप कहते हैं मुझ पतित पावन को, बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद, याद सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज थे। देह
अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु दुनिया को भी याद नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं जाए। बाबा को हम नमस्ते किए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। उसके लिए बार बार बैठ के चिंतन करना कि मैं आत्मा अलग शरीर अलग। कुटी के बीच देखे अपने आप को, जैसे कोई एक गुफा है, उसमें मैं आत्मा आसन लगा कर बैठी हूँ। कभी सर्वशक्तिमान का आसन है, कभी महाकाल का आसन है, कभी कर्मेंद्रिय जीत का आसन है, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर से निकलना, शरीर में आना, बार बार अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के कोई मैजिक नहीं होने वाला है। ये बात जब समझ में आई तो आफ्टरनून में 12 to 2 उसके बीच में 1 घंटा में आधा घंटा हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें जरूर जुड़िए। 12 to 2 में अगर कराएं तो आप 1 o'clock जुड़ सकते हैं। तो 1 o'clock जुड़िएगा तो 1 to 1:30 यही ड्रिल होता है। तो ये ड्रिल जो और वो बाप दादा वाला ड्रिल है, तो समझ सबको आएगा क्योंकि वो हिंदी ही रहता है। तो जरूर जुड़िए और उसके साथ ड्रिल करिए। फिर आप जब आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे ना, ये इजी नहीं है, क्योंकि जब आप करने लगेंगे ना तो अंदर का सारा गंदी, जैसे घर साफ करने लगे तो कितना सारा कचरा निकलने लगता है। कहीं मकड़ा का जाला निकलेगा तो कहीं कुछ धूली डस्ट निकले। अगर एक रूम साफ कर रहे हैं तो देखने में रूम कैसा लग रहा है? पहले नहीं साफ कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ सब एक जगह रखा, लेकिन जैसे साफ करेंगे तो उतना ही गंदगी निकलते जाता है। सोचते हैं आधा घंटा में हो जाए, लेकिन पूरा दिन लग जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपने अंदर की ये ड्रिल करने लगे तो अंदर की गंदगी निकलने लगी, तब समझ में आएगा कि मेरे अंदर कितनी गंदगी है। तो अभी जब हम कर रहे हैं तब और व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प और माइंड भाग रहा है और माइंड, तो एकदम लंबे काल का अभ्यास चाहिए। अंत में फिर हम लोग लटक जाएंगे अगर ये अभ्यास पहले से नहीं होगा। बाबा ऐसे ही थोड़ी कर रहा है, भगवान कोई फालतू काम है उसको क्या कि बार बार आके कर रहा है अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो। तो करना है। तो कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए। इस दुनिया की सारी चीज छी है, सब में माया सर्वव्यापी है। तो अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। एकदम उपराम अवस्था, किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं। हर एक की अपनी एक्टिंग कर रहा है, उसको बार बार चिंतन मनन करें कि ये क्या है। क्या सच में यहाँ कोई पति है? क्या सच में यहाँ कोई बच्चा है? ये दुनिया क्या है? क्या हो रहा है? ये ड्रामा किसको कहते हैं? सेम टू सेम ये मूवी का ही ड्रामा है यहाँ पे। तो उसको जितना हम चिंतन मनन करेंगे उतना हम उपराम अवस्था में आते जाएंगे कि हाँ ये इसका ये रोल है, तो हमको क्या रोल करना, मेरा रोल क्या होना चाहिए। तो बार बार अपने रोल की तरफ ध्यान फिर जाएगा। तो काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, कल पर नहीं छोड़ना। आज ही शुभ कार्य करना है, जिससे मरते वक्त शरीर जो हम छोड़े तो बाप की याद में छोड़े और मेरे पास जमा पूंजी हो। पुण्य तक, पुण्य का पुण्य क्या है? किसी को, पंडित को चावल और ब्लाउज का पीस देना पुण्य नहीं है, वो तो पाप कर्म है। क्योंकि बाबा कहे जो पापी आत्मा किसी भी आत्मा को कोई भी चीज देती है तो पाप ही करते हैं, उससे पुण्य का खाता जमा नहीं होता। तो वो एक्स्ट्रा पाप ही होता है। तो अब कितना भी हम दान दक्षिणा करें वो पाप में ही गिनाएगा, क्योंकि देह अभिमान है, विकार है। उस वो भी लोभ से ले रहा है और हम भी देह अभिमान में दे रहे हैं। तो और वो भी पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा तो बने नहीं है, पवित्र तो बने नहीं है अभी।
तो इसीलिए शुभ कार्य करना है। शुभ कार्य है दुआएं देना, दुआएं लेना, अपकारी पर भी उपकार करना, मीठा बोलना, शुद्ध बोलना, दृष्टि को भाई भाई दृष्टि रखना, किसी से भी आत्मा देखकर बात करना, शरीर देखकर बात करना भी पाप कर्म, आत्मा देखकर बात करना पुण्य कर्म। उसी तरह फिर सेंटर में दान देना, सेंटर में के लिए कुछ करना, वहां पे करने से कल्प कल्प की कमाई जमा होगी, पुण्य जमा होगा। और कहीं भी दान देने से, हाँ मान लीजिए कोई गरीब है और वो बीमार है, उसको दवाई नहीं है, हम दवाई ला कर दे दिए, तो थोड़े समय के लिए हमको वो पुण्य मिलेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत दिन तक वो पुण्य काम नहीं करेगा, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा है। कोई बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया जहाँ पे सबका इलाज चल रहा है, तब उसका एक जन्म के लिए अच्छा स्वास्थ्य होगा, लेकिन अभी तो वो भी एक्स्ट्रा जन्म नहीं होने वाला है ना। और इतना पैसा भी नहीं किसी के पास है कि कोई हॉस्पिटल खोल दे, है ना। मान लीजिए पुनर्जन्म हुआ, हम नहीं, अचानक काल आ गया, काल बोल के तो नहीं आएगा, अचानक आ जाए, कहाँ पे कोई चलते चलते मर जाता है, कहीं जा रहा है गाड़ी आके टक्कर मारता है, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है, किसी के ऊपर ट्रैक्टर ही चढ़ जाता है, किसी के ऊपर बाइक चढ़ जाता है, कोई बाइक से ही फेंका जाता है, कोई चलते चलते क्या हुआ पता नहीं गिर जाता है। तो काल कब आएगा पता नहीं, इसीलिए महाकाल पे सब समर्पित कर देना, शुभ कार्य में देरी नहीं, सेंटर से जुड़ना है, योग करना है। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बाप बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय ना, हम क्या चतुराई करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, या ये सिचुएशन आ गई, या हम तो इतने बुद्धिमान नहीं है, ये सारी क्या है, बहानेबाजी है, क्योंकि इसमें बुद्धिमानी की जरूरत नहीं। जितनी आत्माएं हैं बाबा के यज्ञ में, इतनी सारी माताएं आई जो बिल्कुल अनपढ़, कुछ भी नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, लेकिन वो दूसरे को ज्ञान सुनाती है। तो इसको ज्ञान सुनाने के लिए दिल की शक्ति होनी चाहिए। ज्ञान कोई सुनाता है तो वो नहीं सुनाता, उसके द्वारा बाबा सुनाता है। तो बाबा का आह्वान करके फिर किसी को बात बताएं कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, इस आत्मा को जो मेरे द्वारा बतलाना है बतला दो। फिर उसको बताएं कि आप आइए इस ज्ञान में, यहाँ आने से आप खुद, आपके मुंह से वही निकलेगा जो उस आत्मा को टच करे। तो बाबा को साथ लेकर करना है। तो चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। हम किससे चतुराई कर रहे हैं? हम, वो जब कह रहा है कि टाइम वेस्ट मत करो, वो जब कह रहा है कि देना लेना बंद करो, तब भी हम यही बिजनेस में है। तो किससे चतुराई कर रहे हैं? क्या वो भगवान नहीं देख रहा है? वो देखे ना देखे, हमारा तो ऑटोमेटिक कार्मिक अकाउंट किताब में लिखा रहा है, जो आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, वहां जाए तो सब दिखा देगा कि ये कर्म आप इस टाइम पे इस काल में किए, और इसका सजा आपका ये अभी सिचुएशन है लाइफ में। सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक पल का लिखा रहा है। तो कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए, उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसीलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। कई जानते हैं कि मर्यादा ये नहीं है, भगवान ने ये मना किया, फिर भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने विवेक का खून कर रहे हैं, और वो पाप के खाते में जमा हो रहा है। इसीलिए चतुराई छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। आज भी हम कितने बंधन में, हमको इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, रिश्तों के बंधन में है ना। रिश्तों का सही मायने है निर्बंधन, जो सतयुग में होता है। कोई बंधन नहीं कि किसको देना किसको लेना, सब भरपूर है। जहाँ चाहत होता है, जहाँ लोभ होता है, वहीं पे लेना देना होता है, कि हम नहीं देंगे तो हमको भी नहीं देगा, हम नहीं पूछेंगे तो हमको भी नहीं पूछेगा, ये है ना। तो जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।